के पोर्टफोलियो में फार्मास्यूटिकल्स का हिस्सा बता सकते हैं, परसेंटेज में कितना रखते होंगे आप? जी अगर बिल्कुल कुछ नहीं ये हमारे। ज़्यादा था तो उसके पीछे वजह क्या है? अगर ये हाँ, तो अगर ये कम है तो इसके पीछे की वजह क्या है सर? ये दोनों हिस्सा भी बता दीजिएगा। हाँ जी, तो एक्चुअली है ही नहीं हमारे पोर्टफोलियो में, आज की तारीख में एक्सपोजर ही नहीं है फार्मा का। इनफैक्ट तो रीजन, मेन रीजन यही था कि एक तो क्लैरिटी चाहिए थी हमें ऑन द यूएस ग्रोथ, क्योंकि इंडियन जो फोकस कंपनीज थी वो काफी एक्सपेंसिव थी, वहां पे ग्रोथ नहीं आ रही थी पर वैल्यूएशन में बहुत एक्सपेंसिव थी, इसलिए हमने वो उसको तो टच नहीं किया था। लेकिन जो यूएस फोकस कंपनियां थी वहां पे वैल्यूएशन काफी हद तक गिर गया है, और गिर गया था रादर, और अभी थोड़ी दिनों में थोड़ा चला है। लेकिन वहां पे भी अभी भी आपको क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि ये जो हो रहा है, ये जो नंबर्स आए अभी आपके, जो एक्सपोर्ट के नंबर आए मार्च के, उसमें आई थिंक ज्यादा एक्साइटमेंट आ गया है यहाँ पे ये सेक्टर में। लेकिन फ्रैंकली हमें नहीं लगता है कि आगे चलते यहाँ पे कुछ सब्सटैंशिएट हो सकेगा, क्योंकि पाइपलाइन इतनी क्लियर नहीं है मोस्ट ऑफ द कंपनीज की। इनफैक्ट जो कल एक कंपनी चली थी 9-1 टका जो इंडेक्स में है, वहां पे भी ऐसा उभर के आ रहा है कि एक सिंगल प्रोडक्ट में ही ज्यादा ग्रोथ आया था, और वो प्रोडक्ट भी एक मतलब एक तरह से पुश हो गया पाइपलाइन में। तो इसलिए आगे चल के शायद ग्रोथ ना दिखे वहां पे भी, तो इसलिए हमें वहां पे अभी कॉशन ही है। वी नॉट लुकिंग एट दो स्टॉक्स एज ऑफ नाउ। अप्रोच डिनशॉ। एक और चीज और एक और सेक्टर जो कि आपके आउटलुक में पॉजिटिव है वो है डोमेस्टिक कंजम्पशन थीम। इसके पीछे थोड़ा और डीप डाइव करना चाहेंगे और रैशनल समझना चाहेंगे। एक बात तो तय है, ग्लोबल स्लोडाउन या ग्रोथ स्लोडाउन जो नजर आ रहा है उसके चलते ग्लोबली एक्सपोज सेक्टर से दूर रहना चाहिए, ये एक रैशनल अप्रोच होगा। और इस वक्त अगर हम देखें फेड के ताज़ा मिनट्स में भी ये कहा गया था कि जब तक इन्फ्लेशन का खतरा पूरी तरह से ठीक का तरह संभलता नहीं है, इंटरेस्ट रेट सिनेरियोज जो है वो बदलते रहेंगे। तो क्लियरली ग्लोबल एक्सपोजर से तो थोड़ा सा दूर रहना ये सही रैशनल अप्रोच होगा। लेकिन डोमेस्टिक थीम में आपको क्या पसंद आता है और उसके पीछे की रैशनल क्या है? जी देखिए, हमें एक्चुअली पसंद अभी भी हमारे कंजम्पशन सेक्टर पसंद है, बैंकिंग सेक्टर पसंद है, इनफैक्ट बीएफएसआई पूरा सेक्टर पसंद है। आई इतना पसंद नहीं है बिकॉज ऑफ द चेंजेस व्हिच हैपेंड इन द बजट, मतलब इंश्योरेंस सेक्टर इतना पसंद नहीं है। लेकिन जो बीएफएस सेक्टर है वो काफी हमें पसंद है। लेकिन एक कैविएट यहाँ पे ये है कि शॉर्ट टर्म, इमीडिएट शॉर्ट टर्म में थोड़ा पुल बैक होगा यहाँ पे कंजम्पशन और बीएफएस में भी, क्योंकि एक तो इंटरेस्ट रेट्स पीक आउट साइकिल चालू हो गया शायद, इसलिए बोलते हैं कि निम्स भी जो है वो पीक आउट होंगे। लेकिन हमें वहां पे इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि निम्स में अगर जो पीक आउट भी होते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन दैट इज, जो पीक आउट होते हैं, तो उधर जो क्रेडिट ग्रोथ है जो आपने देखी है इस बार, जो जैसे ही नंबर रिपोर्ट हुए, जिन जिन बैंक ने अपने एडवांस नंबर्स रिपोर्ट किए हैं फॉर क्रेडिट ग्रोथ, काफी एक्साइटिंग रहे हैं, मिड टीन्स में रहे हैं, विच इज अ वेरी बिग पिक आउट फ्रॉम जो सिंगल डिजिट ग्रोथ पहले रिपोर्ट करते थे उससे। तो इसलिए हमें ये सेक्टर में तो कंफर्ट अभी भी है। कंजम्पशन स्पेस में हमने एक सेक्टर निकाला था जहां पे डिस्क्रिशनरी स्पेस में था वो, विच इज एस्पिरेशनल लग्जरी या अफोर्डेबल लग्जरी स्पेस। वहां पे थोड़ा एक थम गया है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि जो ग्रोथ रेट थोड़ा क्वेश्चन मार्क में आ रहे हैं, लेकिन वो भी वहां पे भी हमने ट्रिम की थी अपनी पोजीशंस, बट अगेन हम लोग थोड़े आस्ते आस्ते करके बिल्डअप कर रहे हैं वहां पे, बिकॉज हमें भी लग रहा है कि अभी वैल्यूएशंस काफी हद तक नीचे आ गए हैं, इसलिए यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग अप इन दिस स्पेस। तो इसलिए हमें वो स्पेस अच्छी लग रही है। और बहरहाल जैसे मैंने बोला कि हमें एक टाइम में डोमेस्टिक इंफ्रा प्लेस भी अच्छे लगते थे, लेकिन अभी के लिए फिर भी क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना एक्सपेंडिचर अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमें लग रहा है कि वहां पे भी थोड़ा एक स्लो डाउन सा बनेगा शायद। गोइंग फॉरवर्ड ग्रोथ का स्लो डाउन होगा, नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन ग्रोथ का स्लो डाउन हो जाएगा, तो शायद वैल्यूएशन वहां पे भी स्ट्रेच्ड है। प्लस जैसे हमने बोला, एक्सटर्नल फेसिंग सेक्टर्स तो टोटली अवॉइडेबल है। इनफैक्ट इवन डोमेस्टिक में जहां पे आपको जहां वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेच्ड हैं और ग्रोथ रेट्स नहीं दिख रही हैं, वो स्पेस भी आपको अवॉइड करनी चाहिए। जैसे पेंट्स इज ऑब्वियस स्पेस जहां पे विच इज अवॉइडेबल, क्योंकि ग्रोथ रेट नहीं आ रहे इतने। जैसे मैंने बोला, रूरल भी स्लो डाउन होने वाला है, तो इसलिए अवॉइडेबल स्पेस है। दिनशा, आईएमडी का जो फोरकास्ट आया है नॉर्मल मॉनसून का, डू